हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हमने सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, उसके बाद कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में को जाना, जिसमें कैसे जो है हो यूज़ किया जाता है, प्लो यूज़ किया जाता है, कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है। तो अब जो हमारी लैंड प्रिपेयर हो चुकी है, अच्छे से वो लायक होगी कि उसमें कुछ बी बोया जाए। तो आज हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सीड सोइंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो सोइंग अ सीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डेफिनेटली अगर आप बीज ही नहीं बोओगे तो क्रॉप कैसे होगी? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। तो एक अच्छी फसल के जो जो बीज होते हैं, अच्छी क्वालिटी के, साफ सुथरे, तंदुरुस्त, ऐसे बीज जो हैं सिलेक्ट किए जाते हैं एक किसान द्वारा। तो जो फार्मर है वही प्रेफर करेगा जो उसको अच्छा झाड़ दे, कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा दे। तो जो अगर आपके जो बीज हैं अच्छी क्वालिटी के हैं, साफ़ हैं, तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, तो जो है आपकी फसल का झाड़ भी अच्छा होगा। तो अब हम जो है अच्छे सीड्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, किस तरीके से होगी हमारी सिलेक्शन ऑफ सीड? तो उसके लिए क्या करना है? जो भी आपके पास जो है सीड हैं, तो आप उनको क्या करोगे, आप उसको पानी की बकेट में डाल दोगे। तो क्या होगा, उसमें जो अच्छे सीड हैं, जो हैवी सीड्स हैं, वो नीचे रह जाएंगे। जो अनहेल्दी सीड्स हैं, जिनके ऊपर कुछ किसी ने अटैक कर दिया, जैसे कोई उसको चूहा खा गया है, या उसको जैसे कि वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, तो वो हल्के होने के साथ वो जो है ऊपर आ जाएंगे। सो आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? वाई वुड दे बी लाइटर? तो जब अगर आपने पानी में जो है मुट्ठी भर सीड डाल दिए गए हैं, सो डैमेज सीड बिकम होलो एंड अदर्स लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जितने भी आपके डैमेज सीड हैं, जिसके ऊपर किसी उसको कीड़े मकोड़े ने खा लिया है या चूहा खा गया उसको, वो अंदर से खोखले हो गए हैं, वो हल्के हो जाते हैं, तो वो जो है ऊपर फ्लोट करते हैं। सो दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो ये जो एक तरीका है कि जो हमारे अच्छे तंदुरुस्त सीड हैं जो दूसरे डैमेज वन से हैं, उनको जो है सेपरेट किया जाता है। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग टू सीड्स। तो अब जो है हमने सीड्स को ज़मीन के ऊपर खिलारना है, तो उसके लिए जो है हमें कुछ ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ ट्रेडिशनल टूल? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। एक कुप्पी की तरह होती है जिसको हम बोलते हैं फनल। आप देख रहे हैं ये जो जो किसान है इसमें डाल रहा है, तो इस तरीके से इस फनल में जो है बीज को डाल दिया जाता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। तो जो इसका बिल्कुल एंड वाला पार्ट है, जिस फनल में जो जो किसान बीज डाल रहा है ना, तो जो नीचे जो पाइप है वो 3 अलग अलग जो है डिस्टेंस के ऊपर खुलेंगी, वो शार्प होंगी, और जो है आपके बीज जो है अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर जो है बोए जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल जो एक टूल है दैट इज कॉल्ड द फनल शेप। नेक्स्ट जो है एक, ये ट्रेडिशनल टूल था। सो अनदर थिंग इज दैट इज द सीड ड्रिल। ये जो देख सकते हैं आप, ये सीड ड्रिल है। यहाँ पे जो जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ पे एक फनल बनी होती है जिसमें दाने जो सीड डाल दिए जाते हैं, और वो जो अलग अलग जो आप शाफ्ट देख रहे हैं ज़मीन में जा रही हैं, अलग अलग ओपनिंग में ये जो है सीड जाता है, और जैसे से ट्रैक्टर आगे चलता है तो ये जो है इसमें से फनल में से सीड जो पास होकर ज़मीन में चले जाते हैं। सो सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल ट्रैक्टर से चलती है। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीड्स हैं उनको यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ के ऊपर जो है, एक अच्छी डेप्थ के ऊपर जो है डाला जाए। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। तो अगर आपने जो है सीड को ज़मीन पे रखने के बाद उसको कवर नहीं किया, तो क्या होगा, बर्ड्स आएंगे, पंछी आएंगे, वो चुग के ले जाएंगे, तो क्रॉप तो होगी नहीं, क्योंकि जो है पंछी चुग गए हैं जो दाना। सो इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट्स कवर्ड बाय दी सॉइल आफ्टर सोइंग। तो जो सीड ड्रिल है उसके बाद जो ज़मीन से उस बीज को कवर कर देती है। This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill save time and labor. तो अगर ट्रैक्टर से सीड ड्रिल से आप बीज को बो रहे हो तो उससे आपके बहुत ज़्यादा टाइम और जो है लेबर का बचत हो जाता है, राइट?
तो हम क्या कहते हैं कि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कुछ जो किसान है हाथ से भी जो है बीज को बोते हैं, ठीक है, वो खिलार से देते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सोइंग द सीड विद द हेल्प ऑफ, लाइक एक बहुत ये भी ट्रेडिशनल मेथड है जो दैट इज़ कॉल्ड एज द, जिससे हम बी बोना बोलते हैं, वो हाथ से छिड़क देते हैं बीज को, दैट इज़ कॉल्ड एज द ब्रॉडकास्टिंग। सो ब्रॉडकास्टिंग जो टर्म है दैट इज़ रिलेटेड टू द सीड सोइंग, राइट? Now, there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? तो कुछ seeds of few plants such as paddy are first grown in nursery. तो आप नर्सरी में जाओगे, आपको कुछ जो छोटे छोटे प्लांट्स में, जो प्लांट्स की नर्सरी होती है, आप उसमें जाओगे तो कुछ कई आपको प्लांट्स जो हैं लिफाफों में जो है उगते हुए मिलेंगे। तो वो जो हैं वो किस लिए होते हैं? वो होता उनमें ये है, जैसे कि राइस है उसकी पहले पनीरी तैयार की जाती है। सो इवन टमाटर जैसे सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फीड मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। तो पहले उसकी पनीरी तैयार की जाती है, जब वो सीडलिंग में बन जाता है तो उसको फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है टू द फील्ड मैनुअली, राइट? तो सीड बोने के लिए आपको किस बातों का ध्यान रखना होगा? अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्रॉइडिंग ऑफ द प्लांट। तो अगर एक ही जगह पे आप बी बो दोगे तो वहाँ पे एक ही तरह के प्लांट एक ही जगह के ऊपर बहुत सारे उग जाएंगे। सो इससे क्या होगा? दिस अलाउ प्लांट टू get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. तो अगर एक ही जगह पे जो हैं जो प्लांट्स सब उग जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ फिर compete करेंगे, मुझे सनलाइट ज़्यादा चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, मुझे मिनरल ज़्यादा चाहिए, तो मुझे सनलाइट ज़्यादा चाहिए, मुझे पानी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ के ऊपर उगाया जाए। अगर प्रॉपर डेप्थ के ऊपर नहीं होगा तो जो है वो जो है सीडलिंग में नहीं कन्वर्ट होगा, हो सकता है उसको कोई पंछी चुग के ले जाए। तो अगर ज़्यादा क्राउडिंग होगी तो जो प्लांट्स हो जो उगेंगे नए प्लांट, दे विल कम्पीट विद वन अनदर, तो जो है आपकी जो हेल्दी क्रॉप नहीं होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीड हेल्दी हो और जो अच्छी वैरायटी का हो, क्लीन हो। तो जो डिस्कार्डेड सीड है वो हमेशा लाइट हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा और वो ऊपर हो आ जाएगा। तो जो आपका हेल्दी सीड है वो हमेशा नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। ये एक तरीका होता है हाउ विल डू सेपरेट द डैमेज सीड फ्रॉम द जो परफेक्ट सीड होते हैं, उस तरीके से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सोइंग का सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।